हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तुम्हारा 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 13 सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल पेंसिल्स आर एट द वन एजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब पेंसिल की बात कर रहे हैं, जो आप बेसिकली जो पेंसिल यूज करते हैं उसके बारे में बात करता है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास पेंसिल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है और उसके वन एज पर क्या है, शार्प कर रखा है, तो यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर मान लो इसको ब्रेक करते हैं, सपोज करो हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक हमारे पास सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, और एक हमारे पास क्या मिलेगा, कोन मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये किसका, जो पेंसिल होगा किसका कॉम्बिनेशन होगा, सिलेंडर एंड कोन का होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, और कोन एंड अ सिलेंडर, तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं हो सकता। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब होता है दिस वन से, फ्रस्टम का मतलब ये होता है। ठीक है, ये होता है फ्रस्टम। तो ये तो हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, सिलेंडर तो समझ में आ गया। हेमीस्फीयर सिलेंडर मिल नहीं सकता, हेमीस्फीयर और प्लस सिलेंडर तो मिल नहीं सकता इसमें। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एंड टू सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है। अब आप देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखा सुराही इज अ कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा सुराही, मतलब जो बच्चे गांव के होंगे उनको पता होगा सुराही क्या होता है। सुराही जो मतलब जो गर्मियों में जिस मटके में पानी पिया जाता है उसको सुराही बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो जो सुराही होगा किस शेप का होगा, इस फॉर्मेट में होगा, और यहाँ पर जो होगा उसकी जो नेक बनाएंगे ये दिस वन। ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है, इसी को हम सुराही बोलते हैं। तो देखो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म मिलेगा और एक क्या मिलेगा हमें, एक हेमीस्फीयर, एक स्फीयर शेप का मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। ये हमारा एक स्फेरिकल शेप मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये एक हमारा स्फेरिकल शेप मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्या है हमारा सिलेंडर हो गया और एक हो गया स्फीयर हो गया। तो हमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, स्फीयर एंड अ सिलेंडर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है और एक हमें क्या मिल रहा है, स्फीयर मिल रहा है। क्लियर है, तो ए का भी ऑप्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है, इसको बिठा देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है हमारा, ये बड़ा प्लम लाइन। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब ये जो हमें डायग्राम दे रखा है, तो इसको हम यहां से ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तो एक हेमीस्फीयर मिलेगा। ठीक है, प्लस और एक क्या मिल जाएगा, कोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेमीस्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया, और ये क्या हो गया, कोन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हेमीस्फीयर एंड अ कोन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। देखा शेप ऑफ द ग्लास इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो ग्लास का शेप होता है, जिसे हम बेसिकली जो घरों में ग्लास यूज करते हैं वो किस शेप का होता है, अ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, अ सिलेंडर एंड आपका अ स्फीयर। तो देखो स्टूडेंट, आपके घरों में आप देख ही रहे होंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म भी आ रहा और फ्रस्टम टाइप के भी। तो मोस्टली जो हमारा ग्लास यूज होता है फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह ही यूज होता है, जैसे ये। ठीक है, ऐसे ही ग्लास बेसिकली यूज किए जाते हैं। आजकल तो सिलेंड्रिकल टाइप के भी ग्लास यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देखो बी पर ज्यादा चांस है, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही ग्लास यूज किए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, आई बस समझ में, सिलेंड्रिकल फॉर्म भी ग्लास को यूज किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। स्फेरिकल तो यूज नहीं किया जाता है, ना ही कोन फॉर्म में ग्लास का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेप ऑफ गिली इन गिली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये तो सबको पता होगा। तो गिल्ली डंडा बहुत बच्चों ने खेला होगा। तो गिल्ली डंडा किस शेप का होता है, एक जो गिल्ली होता है इस शेप का होता है। ठीक है, एंड देखो गिल्ली की बात कर रहा, देखो ये क्या बोल रखा है,
शेप ऑफ गिल्ली, गिल्ली की बात कर रहे हो तो गिल्ली तो हमने बना दिया है। देखो इन गिल्ली डंडा गेम द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो गिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं, तो गिल्ली जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये इसको ब्रेक करो तो ये कौन सा पोर्शन मिलेगा, ये कोन मिल गया। ये कौन सा पोर्शन मिलेगा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म मिलेगा। फिर इसके बाद क्या मिल गया, ये कोन मिल गया। तो यहाँ पे देखो 2 कोन्स हो गए, ये क्या है 2 कोन्स हो गए, 2 कोन्स और 1 सिलेंडर हो गया। तो जो गिल्ली डंडा में जो होता है, गिल्ली के अंदर किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, 2 कोन्स है एंड 1 सिलेंडर है, 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर। सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। अगर मान लो गिल्ली डंडा दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो गिल्ली एंड डंडा का दोनों कंबाइन किया जाए तो जो डंडा होता है वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2, देखो अगर दोनों को कंबाइन किया, गिल्ली एंड डंडा दोनों को कंबाइन किया तो 2 कोन्स आ जाएंगे, 2 सिलेंडर्स आ जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये रखा शटलकॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग अ बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो शटलकॉक होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो शटलकॉक का जो कॉम्बिनेशन होता है, नीचे जो होता है हेमीस्फीयर होता है और ऊपर जो होता है शटलकॉक होता है। जैसे मतलब ये शटलकॉक का काम करेगा, ठीक है, ये क्या होता है, शटलकॉक होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है शटलकॉक। ठीक है, आपने बहुत बच्चों देखा, खेला भी होगा। तो देखो नीचे वाला तो क्या मिल रहा है, अगर इसको ब्रेक किया जाए, सपोज करो ब्रेक किया जाए, तो नीचे वाला पोर्शन क्या मिल रहा है, हेमीस्फीयर मिल रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन जो मिल रहा है वो फ्रस्टम शेप का मिल रहा है। देखो फ्रस्टम शेप का मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम हेमीस्फीयर बोलेंगे, हेमीस्फीयर, और इसको क्या बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। इतनी बात समझ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, हेमीस्फीयर मिल रहा एंड फ्रस्टम ऑफ कोन मिल रहा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन है कुछ 2 कोन्स एंड सिलेंडर, 2 कोन सिलेंडर एंड कोन। तो यहाँ पे जो मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हेमीस्फीयर है एंड फ्रस्टम ऑफ कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन एंड अ हेमीस्फीयर। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो ये ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है तो क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन, और फ्रस्टम ऑफ कोन होगा एंड एक हेमीस्फीयर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कोन इज कट थ्रू द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अगर मान लो एक कोन है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास कोन है, ठीक है, अब यहां से कट किया जा रहा है, बीचों बीच कट किया जा रहा है, बेस एंड, ये क्या है हमारे पास, बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस दे रखा है। कोन दैट इज फॉर्म, वन ऑफ द साइड दैट इज प्लेन is removed, the new part of the left over on the other side of the plane। मतलब न्यू पार्ट, अगर मान लो यहां से कट करो, तो यहां से कट करेंगे तो इस कोन के 2 पार्टीशन होंगे। एक हमारे पास जो मिलेगा वो कोन मिलेगा, और दूसरा पोर्शन जो कट करने के बाद ये मिलेगा, ये हमारा आपका फ्रस्टम ऑफ कोन मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसको अगर हमने यहां से कट किया, ये क्या मिला, कोन मिल गया, और ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको तो लेफ्ट ओवर बोल रखा है, तो हमें फाइनली जो अदर साइड क्या मिलेगा, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अभी। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, इधर रखा, इफ अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एजेस, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द स्फेरिकल मार्बल्स। मार्बल्स, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, सपोज करो ये हमारे पास क्यूब है, और इसके अंदर क्या है, मार्बल्स फिल्ड है। ठीक है, ये वो मार्बल्स ऑफ डायमीटर, ठीक है, इसमें मतलब छोटे छोटे मार्बल्स है, जिससे मतलब ये है, ठीक है, ये मार्बल्स है, फिल्ड किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे मार्बल है, ये सब मार्बल्स है। ठीक है, मार्बल्स फिल करके रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, और ईच मार्बल्स का जो डायमीटर है, मार्बल्स जो है शेप किस शेप का है, मार्बल्स जो है स्फेरिकल शेप का है, और इसका डायमीटर जो दे रखा है स्टूडेंट, डायमीटर जो दे रखा है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी है,
0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मार्बल कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो, तो 0.5/2, तो 5.5 को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 5/10 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो स्पेरिकल मार्बल्स होगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना जाएगा, 1/4। और जो क्यूब दे रखा है उनकी एज लेंथ कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। ये 22 है, ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब ऑफ रिमेन अनफिल्ड। मतलब जो फील्ड खाली है, जैसे 1/8 पोर्शन खाली है, तो देखो 1/8 मतलब जो पोर्शन खाली है उसके बारे में, तो जो फिल नहीं किया, जो मार्बल से फिल नहीं किए गए हैं, जो स्पेस कितना बचा है, 1/8 बचा हुआ है। 1/8 स्पेस क्या, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब अनफिल्ड का मतलब क्या, एम्प्टी है, खाली है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन क्यू, तो हमने मान लिया लेट n मार्बल्स भरे पड़े हैं, इसमें कितने n मार्बल्स है, n मार्बल्स, ठीक है। इसके अंदर क्यूब के अंदर कितने मार्बल्स फिल किए गए हैं, n मार्बल्स फिल किए गए हैं। बट यहां पर इन्होंने 1/8 स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो फील्ड स्पेस हम निकाल सकते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या लिख सकते हैं, फील्ड और अनफिल्ड, क्या लिख सकते हैं, फील्ड प्लस अनफिल्ड, अनफिल्ड इक्वल टू 1। तो फील्ड स्पेस कितना है हमारे पास, फील्ड कितना, हमने फील्ड कितना होगा, तो फील्ड हमारे पास निकाल, देखो अनफिल्ड हमारे पास दे रखा है 1/8, तो फील्ड हम निकाल लेंगे। अनफिल्ड कितना, 1/8 है, तो 1, तो फील्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/8, तो फील्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने फील्ड स्पेस है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, मतलब 7/8 जो है ये यूज्ड स्पेस है। मतलब इसमें मार्बल फिल किए गए हैं, मतलब इतने एरिया में मार्बल्स हैं। इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो जो मार्बल है क्यूब का कितना एरिया कवर कर रहा है, 7/8 एरिया कवर कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये बात समझ में आई, आई थिंक थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। तो जो मार्बल्स है इस क्यूब का कितना एरिया यूज कर रहा है, 7/8 एरिया यूज कर रहा है। और 1/8 एरिया क्या है, एम्प्टी है, खाली है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स क्या होगा, टोटल जो मार्बल्स का वॉल्यूम होगा क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल्स, स्पेरिकल मार्बल, वन स्पेरिकल मार्बल्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यों, क्योंकि इतना ही एरिया तो हमारा मार्बल यूज कर रहा है। जितने एरिया में 7/8 एरिया में जितना मार्बल्स है इंटू, देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्योंकि इतने ही मार्बल्स से तो हमारा इस क्यूब को एक्यूपाइड कर पा रहा, मतलब इतने क्यूब को फिल कर पा रहा। बाकी 1/8 तो खाली ही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें देखो, तो अब यहां पर देखो, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल से कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो सॉल्व कर लेंगे, n इंटू 4/3 और ये क्या होगा 22/7। r कितना हमारे पास, r हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 7/8 और ये क्या 22 का क्यूब हो जाएगा। ये एक 22 से एक 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 का क्यूब है, तो 22 को कितनी बार लिख सकते हैं, 22 इंटू 22 इंटू 22, तो एक 22 से एक 22 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे n इंटू 4/3 इंटू 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना होगा, 7/8
इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22। अब इनको सॉल्व किया कर लिया जाएगा। देखो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर कितना बचा हमारे पास, तो देखो एक 22 से 22 कट गया ना, तो एक 22 से एक 22 कैंसिल हो गया था। तो ये क्या बचेगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर 7 इंटू 22 इंटू 22। अब जो ये डिनोमिनेटर में ये भी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और नीचे 8 बचेगा। देखो ये भी आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको भी काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम 2, ये 11 टाइम में आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना है हमारे पास 7 7 49 और ये कितना है इंटू 3। ठीक है, देखो 7 7 49, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास कितना बचा 4 बचा है इंटू 22 बचा है। इतनी बात समझ में आई, यही बचा है। देखो एक 7 बचा, 7 7 49 कर दिया, फिर 22 11 आ गया, इसका 11 भी तो बचा है। देखो 11 बचा, फिर 22 बचा, 4 बचा, 3 बचा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 142296। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा स्टूडेंट, यही हमारा आंसर आएगा। तो 14, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो यही हमारा ऑप्शन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। बोला था मेटालिक स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 मीटर एंड 8 मीटर, डायमीटर दे रखा है। तो देखो हम स्फेरिकल सेल बनाते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सेल बनाया और एक हमारे पास ये अंदर वाला स्फीयर बनाया। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है, जिसे मतलब ये अंदर वाले स्फीयर का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास 4 मीटर दे रखा है। एंड बाहर वाले जो स्फीयर का डायमीटर है वो कितना हमारे पास 8 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, और बाहर वाले का कितना हो जाएगा रेडियस हमारे पास, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायमीटर जो दे रखा है छोटे वाले का D1 वो कितना 4 मीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे R1 D1 बाई 2। ठीक है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा D1 बाई 2 मतलब 4 बाई 2 मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। R1 हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारे पास ये D2 जो है ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, तो D2 जो है D2 कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है, तो मीटर में ले। ठीक है, मीटर है तो मीटर में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो D2 जो दे रखा है D2 हमारे पास, देखो तो R2 निकाल लेंगे R2, तो R2 हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट तुम्हारा 8 बाई 2 मतलब R2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये भी आई थिंक मतलब जो बेस होगा ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हो गया। अब इसको मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट करके जो हम बना रहे हैं वो हमारा क्या बना रहे हैं, इसका कोन बना रहे हैं, कोन। ठीक है, कोन बनाया जा रहा है। और बेस का जो डायमीटर है, जो बेस क्या होगा, बेस हमारा स्फेरिकल शेप होगा, तो मतलब सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। उसका जो डायमीटर है डायमीटर 8 है। ठीक है, तो रेडियस इसका भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तब यहां पर ध्यान दो, इसको मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करने पे जितना मतलब कोन बढ़ रहा है, तो कोन की हमें हाइट बतानी है स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोन। लेंथ का मतलब तुम्हारा द लेंथ ऑफ द कोन मतलब h की बात कर रहा है ये। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन के बारे में बात कर रहा है। तब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या काम करेंगे, ये देखो इसका वॉल्यूम कैसे होगा, देखो दिस वन, यही मटेरियल यूज हो रहा है क्योंकि अंदर तो खोखला है। ठीक है, तो ये मटेरियल का एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ छोटा स्फीयर। तो हम कर सकते हैं, तो देखो बड़ा स्फीयर का क्या होगा 4/3 पाई, बड़े वाले का रेडियस कितना है R2 है कि नहीं, R2 का क्यूब माइनस छोटे वाले का 4/3 पाई R1 का क्यूब। क्लियर है।
इसको हम मान लेंगे R3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो बड़ा स्पीयर माइनस छोटे स्पीयर को माइनस करेंगे तो ये मटेरियल पता चल जाएगा, ये मटेरियल कितना यूज हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, बड़ा स्पीयर माइनस छोटे स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और इसका रेडियस कितना माना है R3 माना है। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अब क्या काम करेंगे हम, यहां से हम क्या करेंगे, आपको 4/3 बाहर निकालो, 4/3 पाई बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, तो और ये क्या बचा 1/3 पाई R3 का स्क्वायर h। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो 4 R2 हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब हो जाएगा। R1 कितना हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू R3 कितना था हमारे पास 4 का स्क्वायर इंटू h। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब ये कितना 4 का क्यूब कितना देगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, 64 माइनस 8, ये क्या 4 इंटू 4 इंटू h। अब ये क्या 4, ये कितना देगा 64 माइनस 8 माइनस 56। ठीक है, अब ये इसके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 4h। तो 4 से 4 गया तो 56 डिवाइड बाई 4 h, तो ये कितना आ जाएगा h इक्वल टू ये 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ये आपका हाइट ऑफ द कोन था, लेंथ नहीं था, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन बताना था। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द कोन था। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में? अब यहां पर रखा है 10th क्वेश्चन है, ये रखा सॉलिड पीसेस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दे रखा है, क्यूबॉइड शेप का दे रखा है। तो मान लो हम ये एक हमारे पास आयरन पीसेस है, ठीक है, किस शेप का दे रखा है क्यूबॉइड शेप का दे रखा है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन दे रखा है ये कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 33 दे रखा है, एंड हाइट हमारा दे रखा है 24 दे रखा है। इसको मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है, मोल्डेड का मतलब मेल्ट करके बताना है, मेल्ट करके हमें क्या बनाना है स्फीयर बनाना है। ठीक है, तो स्फीयर, अब इसका जो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो कुछ देर के लिए हमने रेडियस का मान लिया r मान लिया। ठीक है, तो अब इसको मेल्ट करके हमें स्फीयर बनाना है, तो हमें इसका रेडियस बताना है। तो देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? तब क्या काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इतना ही होगा। तो लेंथ कितना हमारे पास, ये कितना काम कर रहा है लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का काम कर रहा है और ये हाइट का काम कर रहा है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 49, 33 एंड 24। ठीक है, अब ये क्या होगा 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और ये r का क्यूब हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 33 इंटू 24। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7, और ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/22। ठीक है, और ये r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब ये इसको सिंपली कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ये कितना टाइम में 11 टाइम में कट करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, ये 2 टाइम में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब इसको देखो ये 8 हो जाएगा। अब देखो इसको कट करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा तुम्हारा 6, और इसको करेगा तो 3 टाइम में। तो हमारे पास कितना आ गया देखो 49 इंटू देखो 3 इंटू 3 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू r का क्यूब। ये क्यूब रूट में चला जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 49
49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू आर। तो ये 49 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और ये 7 एक साथ आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फाइनली हमारे पास जो ये देखो एक पेयर मतलब क्यूब रूट में क्या 3 का पेयर बनाते 3 का बनाते हैं तो 7 और ये एक इससे बाहर निकला 3। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट आई बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये दे रखा है 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय द मेल्टिंग द सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर। तो एक हमारे पास जो सिलेंडर है उसको मेल्ट करके हमें अब इसका जो डायमीटर दे रखा है डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है इसका 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है आई वाज समझ मेड बाय द मेल्टिंग द सॉलिड। अब देखो यहां पर इसको मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करके हमारे पास जो स्फीयर बनाया जा रहा है हमारा 12 स्फीयर बनाया जा रहा है। ठीक है 12 एक स्फीयर हो गया ऐसे कितने सेम साइज के हैं सब कितने हैं सेम साइज के हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने बनाए 12 स्फीयर बनाए जा रहे हैं। तो हमें रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है। रेडियस हमें इसका तो हमें क्या डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर मतलब डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर बताना है। तो फाइनली हमें क्या करना है डायमीटर बताना है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 12 टाइम वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ठीक है वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। क्लियर स्टूडेंट इतनी बात समझ में आई। मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम और 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है और 12 ये कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम क्या काम करेंगे अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है तो पाई हमारे पास देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि यहां पर भी पाई है यहां पर भी पाई है कैंसिल हो गया। ठीक है आर कितना देखो डायमीटर हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा डायमीटर का हाफ। तो रेडियस इक्वल टू कितना 2/2 मतलब रेडियस को कितना 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो रेडियस कितना होगा 1 का स्क्वायर। एच कितना हमारे पास हाइट कितना है 16 है 12 इंटू अब ये देखो ये कितना होगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 हो जाएगा इंटू आर का क्यूब। ठीक है तो 16 इक्वल टू 16 आर का क्यूब। तो यहाँ फाइनली कितना मिला तो देखो तो 16/16 करेंगे आर का क्यूब। तो आर का क्यूब इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर देखो रेडियस ऑफ ईच स्फीयर कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है रेडियस कितना 1। तो डायमीटर कितना हो जाएगा डायमीटर कितना होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर फाइनली जो आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर कितना आ जाएगा देयरफॉर डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं ठीक है ये बेसिकली 12 क्वेश्चन है 12 है। ठीक है जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट ओके थैंक यू।